हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 39। तो उसके लिए सबसे पहले हम CR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 7 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 6 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 7 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 8 के अंदर हमें 7 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और रो नंबर 9 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि हमें मैक्सिमम एक रो के अंदर 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं। और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाए तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं i is equals to 1, i less than or equals to 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j is equals to 1, j less than or equals to 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और 9 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना है। तो उसके लिए हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम /n लिखते हैं ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। अभी i का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होता है और i के लूप के अंदर हमने j का लूप लिखा है, यानी कि j का लूप 81 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 81 स्टार 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। अभी लूप के अंदर हमने i और j नाम के वेरिएबल का यूज किया है, तो हम दो वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एंड j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i is equals to 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 के लिए j की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड 7 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 के लिए j की वैल्यू 4, 5 एंड 6 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 6 के लिए i is equals to 4 के जैसे ही कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 7 के लिए i is equals to 3 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 8 के लिए i is equals to 2 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i is equals to 9 के लिए i is equals to 1 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी i is equals to 1 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू
1 या 1 से ज्यादा हो एज वेल एज 9 या 9 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम कॉम्बिनेशन हमें i इज इक्वल टू 9 के लिए भी करना है। i इज इक्वल टू 2 के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो एज वेल एज 8 या 8 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड सेम कॉम्बिनेशन हमें i इज इक्वल टू 8 के लिए चाहिए। i इज इक्वल टू 3 के लिए j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो एज वेल एज j की वैल्यू 7 या 7 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड सेम कॉम्बिनेशन हमें i इज इक्वल टू 7 के लिए चाहिए। i इज इक्वल टू 4 के लिए j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो एज वेल एज 6 या 6 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड सेम कॉम्बिनेशन हमें i इज इक्वल टू 6 के लिए चाहिए। एंड i इज इक्वल टू 5 के लिए j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी फिफ्थ स्टेटमेंट को भी हम ये चार स्टेटमेंट के जैसे लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि अब ये सारे स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कुछ वैल्यू x है एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू कोई वैल्यू y है। यानी अब हम x और y की वैल्यू को ध्यान से देखें तो सबसे पहले x की वैल्यू 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5 है एंड देन 4, 3, 2 एंड 1 है। उसके बाद y की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 है एंड फिर उसके बाद 6, 7, 8 एंड 9 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि x की वैल्यू i इज इक्वल्स टू 5 तक इंक्रीमेंट होती है और y की वैल्यू i इज इक्वल्स टू 5 तक डिक्रीमेंट होती है एंड उसके बाद x की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है और y की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। तो लेट अस से हम फिर से एक बार i, x और y की वैल्यू को एनालाइज करें। तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 9 है। i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 8 है। i की वैल्यू 3 है उस वक्त x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 है। i की वैल्यू 4 है उस वक्त x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6 है। i की वैल्यू 5 है उस वक्त x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 5 है। i की वैल्यू 6 है उस वक्त x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6 है। i की वैल्यू 7 है उस वक्त x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 है। i की वैल्यू 8 हो उस वक्त x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 8 है। i की वैल्यू 9 हो उस वक्त x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 9 है। अभी i इज इक्वल्स टू 5 तक हम i और x की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 4 है एंड 5 के लिए 5 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि x एंड i की वैल्यू सेम है। उसके बाद हम i और y का एडिशन करें तो 1 प्लस 9 10 है, 2 प्लस 8 10 है, 3 प्लस 7 10 है, 4 प्लस 6 10 है एंड 5 प्लस 5 भी 10 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i प्लस y इज इक्वल्स टू 10 और अगर हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 10 माइनस i के बराबर होती है। उसके बाद i ग्रेटर देन 5 के लिए हम i और x का एडिशन करें तो 6 प्लस 4 10 होता है, 7 प्लस 3 10 होता है, 8 प्लस 2 10 होता है और 9 प्लस 1 10 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i और x का एडिशन 10 होता है और अगर हम x की वैल्यू उसके ऊपर से डिराइव करें तो x की वैल्यू 10 माइनस i के बराबर होती है। उसके बाद i ग्रेटर देन 5 के लिए हम i और y को ध्यान से देखें तो 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8 एंड 9 के लिए 9 है।
यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू नथिंग बट i। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरे फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें 9x9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा है। मगर अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। और कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एंड j लेस देन और इक्वल्स टू y हो, तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। अभी यहाँ पे जो x एंड y है उसकी वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हमें i वाले लूप के अंदर भी एक इफ एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा। और इफ की कंडीशन के तौर पे हम लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो तब हमें x की वैल्यू i की वैल्यू के बराबर रखनी है और y की वैल्यू 10 माइनस i के बराबर रखनी है। उसके अलावा हमें x की वैल्यू 10 माइनस i रखनी है और y की वैल्यू i रखनी है। एंड उसके बाद अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एंड इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एंड j लेस देन और इक्वल्स टू y। अभी ये x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हमें i वाले लूप के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना है और वहां पे कंडीशन के तौर पे लिखना है कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो, तब तक हमें x की वैल्यू और i की वैल्यू सेम रखनी है एंड y की वैल्यू 10 माइनस i रखनी है। अदरवाइज हमें x की वैल्यू 10 माइनस i रखनी है एंड y की वैल्यू और i की वैल्यू सेम रखनी है। अभी लूप के अंदर जो x एंड y नाम के वेरिएबल का हमने यूज किया है वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर x एज वेल एज इंटीजर y एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 39 को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।